अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक इंतहाई खूबसूरत और हूर परी जैसी लड़की की ऐसी दर्दनाक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक इंतहाई खूबसूरत लड़की की, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ, ये सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम दो बहनें थीं। मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लोग मेरे हुस्न की तारीफ करते तो फूले न समाती। सच क्यों न कहूं कि लाखों में एक थी, चांद की तरह खूबसूरत। मुझे फख्र था कि मुझसा सारे जमाने में कोई और नहीं। इस गुमान ने मुझे मगरूर बना दिया। बचपन में हम बहनें साथ खेलती थीं, एक दूसरे से बहुत प्यार था। जब जरा अकल आई तो अपनी जात का एहसास हुआ। लोगों ने सूरत की तारीफें की तो दिमाग खराब हो गया। छोटी बहन को भी खातिर में न लाती, उसे कल्लो परी और चुड़ैल कहकर मुखातिब करती। इस पर निदा दिल महसूस कर रह जाती। निदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने अपनी खूबसूरती के घुमंड में हमेशा उसकी इतनी तौहीन की कि नतीजा ये हुआ कि वो मुझसे दूर रहने लगी। अम्मी समझाती थीं, इफ़्फ़त, खुदा के लिए आसमान से उतरो, जमीन पर रहो, वरना एक दिन ऐसी गिरोगी कि फना हो जाओगी। छोटी बहन तुमसे प्यार करती है, क्यों उससे ऐसा हकारत आमेज रवैया रखती हो? क्या होता जा रहा है तुम्हें? खुद नहीं मालूम था कि मुझे क्या होता जा रहा है। बस अपनी जात के नशे में हमा वक्त गुम रहने लगी थी। अब्बा बेचारे सफेद पोश थे, बड़ी मेहनत से कमा कर लाते तो हम 2 वक्त की रोटी पेट भर कर खाते थे। माँ सादा लौह और कफायत शौआर थीं। उन्होंने कभी गरूर ना किया। हमारी हमेशा अच्छी तरबियत की कोशिश की, लेकिन जब किसी की कमबख्ती आती है तो फिर किसी के समझाने से भी नहीं समझता। मैं जब स्कूल जाती, लड़के पीछे आते और कहते, वो देखो हूर जा रही है। उन दिनों मैं 8वीं में थी। मुझे अपने घर के हालात का बिल्कुल एहसास ना था। अमीर लड़कियां साथ पढ़ती, उनसे दोस्ती के शौक में माँ से आए दिन नित नए लिबास और ज्वेलरी की फरमाइशें करती रहती। वालदा मुतालबात पूरे ना कर सकती तो लड़ती झगड़ती और उनका सुकून बर्बाद कर डालती। मुझे पढ़ने का शौक न था, लेकिन नित नए फैशन और लिबास की बहुत चाह थी, जिससे वालदा लड़कियों की तालीम से बदजन हो गई। एक मुश्किल ये थी, जब स्कूल में कोई फंक्शन होता, मुझे ड्रामे में मरकजी किरदार दिया जाता, कभी शहजादी का रोल तो कभी मलका का। तब वैसा लिबास भी बनवाना होता, जबकि अम्मी जान की वुसअत से बाहर थीं ऐसी फजूल खर्चियां। इस बार जब एक फंक्शन में मुझे शहजादी का रोल मिला तो मैंने अम्मी से कहा कि मुझे खूबसूरत लिबास बनवा कर दें। वो बोली कि मेरी शादी के दिन की खूबसूरत का मधानी साड़ी रखी है, उसको कटवा कर तुम्हारी मर्जी का लिबास बनवा देती हूँ। लेकिन मैं अड़ गई कि नहीं, मुझे नया लिबास चाहिए। इस पर वालदा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने सख्ती से कहा कि ड्रामे में हिस्सा लेने से इनकार कर दो, वरना मैं तुम्हें स्कूल से निकाल लेती हूँ। जब जिद पर अड़ गई तो उन्होंने वालिद से मेरी शिकायत कर दी। उन्होंने हम दोनों बहनों को एक साथ स्कूल से उठा लिया, क्योंकि वो अकेली निदा को स्कूल नहीं भेज सकते थे। उस वक्त तो बिल्कुल एहसास ना हुआ कि मेरी जिद की वजह से छोटी बहन का भी मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। जब स्कूल ना गई तो अज खुद नाम कट गया और हम दोनों बहनें घर बैठ गई। हालांकि निदा को पढ़ाई का बहुत शौक था, मगर वो मेरी वजह से तालीम से महरूम हो गई। निदा को स्कूल ना जाने का गम था, मगर मैं वैसे ही हशाश बशाश थी। सुबह तड़के बेदार होना, तैयार होकर स्कूल जाना बुरा लगता था। नींद टूटती तो बुरा हाल होता। सोना चाहती तो माँ बार बार झंझोड़ कर जगाती। तब सोचती, क्या मुसीबत है, सोने नहीं देती हैं, आखिर क्या मिलेगा पढ़कर मुझे। काश कि अम्मी मुझे जबरदस्ती पढ़ने ना भेजा करें। सुबह तक सोए रहने की वजह से स्कूल की बिला वजह छुट्टियां किया करती और निदा मेरे लिए परेशान होती, क्योंकि मैं छुट्टी करती तो उसे भी लाजमन करना पड़ती। हम दोनों 8वीं में साथ पढ़ती थीं। बड़ी होने के बावजूद मैं 1 साल पीछे चल रही थी, क्योंकि एक बार फेल हो चुकी थी। एक रोज फूफी हमारे घर आईं। जब उनको पता चला कि हमने पढ़ाई छोड़ दी है तो वो अम्मी पर खफा हुई, क्यों इनको स्कूल से उठा लिया। अम्मी ने मेरे करतूत उनको ना बताए और ये कहकर टाल दिया कि पढ़कर उन्होंने कौन सा तीर मार लेना है, स्कूल घर से काफी दूर है, आवारा लड़के पीछे लग जाते हैं, तभी तुम्हारे भाई ने मना कर दिया कि ये घर से बाहर ना निकले। हाँ, सही कहती हो,
हमारी इफ़्फ़त है भी इतनी खूबसूरत, जरूर लड़के पीछे लगते होंगे। खूबसूरत बच्चियों की तो कुछ ज्यादा ही हिफाजत करनी पड़ती है। सचमुच जमाना खराब है। वो अपनी गली के एक दो लड़कियों के किस्से सुनाकर चली गई कि जिनको सुनकर अम्मा को और होल उठने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने हमें स्कूल से उठाकर बहुत सही फैसला किया है। 16 साल की थी कि मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। हम गरीब जरूर थे, लेकिन हुस्न की दौलत भी एक कीमत रखती है। बेशक गरीब की बेटी के लिए अच्छे घरों से रिश्तों का आना महाल होता है। ये मेरा हुस्न बेमिसाल ही था कि इतने अच्छे रिश्ते आ रहे थे। जब औरतें देखने आती, अम्मी से इसरार करती कि इफ़्फ़त का रिश्ता लेना है, इनकार ना करो, जैसा कहोगी हर शर्त मानेंगे। तब और ज्यादा मुझे अपनी कदर कीमत का मान होता। आह, कितनी नासमझ थी मैं। जानती ना थी कि सूरत ही सब कुछ नहीं होती और जाहिरी हुस्न वक्ती होता है। इंसान की असल कदर उसकी दीगर खूबियों से होती है। अब मैं और ज्यादा बन सवर कर रहने लगी। हर वक्त खुद को आईने में देखती तो नशा सा छा जाता। इस तरह मैं खुद परस्ती की मर्ज में मुब्तला हो गई। अपनी छोटी मासूम बहन के एहसासात का पास ना रहा। उसे बहन नहीं, नौकरानी समझने लगी कि वो बेचारी मामूली सूरत की थी। निदा मामूली सूरत की जरूर थी, मगर समझदार बहुत थी। मैं उसे सताती, वो खामोश रहती। मेरे मुंह लगने की बजाय घर के काम करती रहती। वो माँ की मददगार थी। कोशिश करती ज्यादा से ज्यादा अम्मा की दुआएं ले। तभी वालदा भी उसे हर वक्त दुआ देती थी कि वो उनके सुख का बाइस थी। मैं ज्यादा वक्त लेटी रहती, रसाले पढ़ती, अपने सारे काम छोटी से करवाती। माँ कुछ कहती तो शोर मचा देती। इस ख्याल से कि पड़ोसी ना सुने, वो खामोश हो जाती और मुझे मेरे हाल पर छोड़कर आफियत महसूस करती। मैं अपने कपड़े निदा से धुलवाती और कहती कि अब इस्त्री भी करो। कभी कभी वो बोल पड़ती, क्यों करूं तुम्हारे सारे काम? क्या तुम नवाबजादी हो? मैं बड़ी बहन होने का रोब झाड़ती। वो हुक्म ना मानती तो उसके नए कपड़े काट कर रख देती, उसकी जूतियां गुम कर देती। वो खौफजदा हो जाती। वालदा मुझे बुरा भला कहती, कभी सब्र के घूंट पी लेती। बस इतना ही कहती, इफ़्फ़त देख लेना, तेरा ये गरूर तेरे सामने आएगा, कहीं ये तुझे खाक में ना मिला दे। अब वालदा मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन गैरों में नहीं, इसलिए अच्छे रिश्ते कबूल ना किए। वो कहती थी, तूने निबाह करना नहीं है, अपने फिर निभा देंगे। गैरों में गई तो खुद भी खाना खराब होगी और हमको भी बर्बाद कर देगी। वो सच कहती थी। मुझ जैसी कम शऊर लड़कियों का बिलाखर अंजाम अच्छा नहीं होता। उन्हें अंदाजा था, तभी अपनों से आस लगाई हुई थी। खानदान में मेरे जोड़ के एक दो रिश्ते थे, लेकिन उनको अंदाजा हो चुका था कि लाख अच्छी सूरत सही, मगर मैं कुछ ज्यादा बासीरत नहीं हूं। एक दिन अम्मी की एक खालाजाद बहन आरिफा हमारे घर आई। ये लोग पहले दुबई में रहते थे, काफी अमीर थे। जब मुद्दत बाद खाला पाकिस्तान आई तो बेटे के लिए लड़की तलाश करने निकली। 2-4 से तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि अगर खूबसूरत बहू चाहिए तो सलीमा के घर जाओ, उसकी बड़ी लड़की बहुत खूबसूरत है। खाला आरफा की एक ही आरजू थी, उनकी बहू खूबसूरत हो, लाखों में एक हो। वो जब आई, मैं सामने खड़ी थी। इत्तफाक से उस रोज नहा धोकर अपना सबसे खूबसूरत जोड़ा ज़ेबे तन कर रखा था, क्योंकि शाम को पड़ोस में जाना था। मेरी सहेली फरजाना की सालगिरह थी। देखते ही आरिफा खाला मुझ पर लट्टू हो गई और अम्मा के घुटने पकड़कर बैठ गईं कि आपा तेरी बेटी का रिश्ता लेकर जाऊंगी, मुझे ना मत करना, बड़ी आस लेकर आई हूं। सारे खानदान वालों के मुंह से इफ़्फ़त बिटिया की तारीफ सुनी है। मैंने इसे बचपन में देखा था, अब तो ऐसा रंग रूप निकाला है कि हूरें भी रश्क करें। हाँ बहन, अल्लाह नसीब अच्छे करे। शक्लो सूरत के साथ अच्छे नसीब भी हों तभी सुख मिलता है। मैं उसके वालिद से मशवरा कर लूं तो जवाब दूंगी। खाला आरफे कस्में देकर टली कि हाँ के सिवा कोई और जवाब ना सुनूंगी। अम्मी ने वालिद से बात की, दूर का रिश्ता सही, पर हैं तो ये रिश्तेदार। लड़का बैरून मुल्क तजारत की गरज से जाता रहता है, बहुत मालदार हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं। तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारे मैके वाले हैं भाई, तुम जानो, मैं नहीं जानता उन लोगों को। अगर तुम मुतमईन हो तो हाँ कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अम्मी ने कुछ सोच विचार के बाद जहांजेब के लिए आरिफा खाला को हाँ कर दी और मिठाई बट गई। जहांजेब अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। ये चारों भाई कमा रहे थे और उनके वालिद की वर्कशॉप दुबई में खूब चलती थी। इतनी दौलत के बावजूद ये लोग मेरा रिश्ता बड़ी मिन्नत समाजत से ले रहे थे।
और सभी खानदान वाले कह रहे थे ये इफ़्फ़त की खुशकिस्मती है, रिश्ता तय हो गया। लेकिन मेरे वालिदैन एक बात से परेशान थे कि वो इतने बड़े घर में बेटी को कैसे खाली हाथ रुखसत करें। अम्मी ने फूफी और चचाओं से बात की। उन्होंने कहा इसकी फिक्र मत करो, हम सब मिलकर मदद करेंगे। इंशाल्लाह तुम्हारी बेटी को किसी शय की कमी ना होगी। ये शादी बड़ी धूमधाम से होगी। हम लड़के वालों की हैसियत के मुताबिक उनके शायाने शान जहेज देंगे। इसमें शक नहीं कि एक गरीब मेहनत कश की ये बेटी किस्मत की धनी निकली। मेरे जहेज से दुल्हा वालों का घर भर गया। ददयाल वालों की देखा देखी ननियाल वालों ने भी मेरे जहेज की शान बढ़ाने में कमी नहीं की। मेरी शादी के बाद अम्मी ने सचमुच सुख का सांस लिया। निदा ने भी शुक्र अदा किया कि मैं उस पर हर वक्त एक भूत की तरह सवार थी और मैं नाजा थी कि किस्मत ने मुझे सब कुछ दे दिया है। शौहर भी खूबसूरत और मुझ पर 100 जान से फरीफ था। इस कदर गुर्बत में वालिदैन ने बेटी को घर भर के सामान दे दिया था। शान से गुर्बत की धूप से निकलकर अमारत की छांव में आ गई थी, जहां से मेरी सूरत देख देख कर जीते थे। सास सदके वारी होती और नंदे फखर से कहती, देखो हमारी भाभी कितनी खूबसूरत है। चंद माह खुशी से भरपूर गुजर गए। जिस बात की तमन्ना करती पूरी हो जाती, जिस शय की आरजू करती हासिल हो जाती। मेरे शौहर का कारोबार ऐसा था कि ज्यादातर उनको घर से बाहर रहना पड़ता था। कभी कभी गैर मुल्क भी जाते। उनको माह 2 माह वतन से दूर रहना पड़ता। ये दूरी मुझसे बर्दाश्त ना होती। जब वापस आते तब भी उनके कारोबारी साथी आ जाते। वो उनमें घिरे रहते। रात देर तक उनके पास बैठे रहते। मुझे बेहद उलझन होती थी। मैं कभी कभी एहतजाज करती, कभी रूठ जाती। वो मुझे प्यार से मना लेते, कहते दौलत तुम्हारे लिए कमाता हूं ताकि तुम ऐश कर सको। मैं 1-2 दिन चुप रहती, फिर उलझने लगती। जब घर में ऐसी खींचातानी हो तो घर का हर फर्द डिस्टर्ब होता है। पहले तो सास समझाती रहीं, फिर वो कुछ खफा खफा सी रहने लगी कि ये कैसी नादान बहू ले आई हूं। सब कुछ होते हुए मूड खराब और शौहर को देखते ही मुंह लपेट कर पड़ जाती है। नंदे सारा वक्त मेरी खुशामद में लगी रहती कि किसी तरह भाभी खुश रहे और जब हमारा भाई घर लौटे मूड खराब ना हो। जहां जेब का खुश दिली से इस्तकबाल करे। वो अपने भाई की जरा सी परेशानी भी ना देख सकती थी, इसलिए मेरी गुलाम बनी हुई थी। जब मैं ना समझी, जहां जेब परेशान रहने लगे, वो घर बैठ जाते तो उनके बिजनेस से मुतालिक लोगों के फोन आने लगते। यार कहाँ हो, फलां सौदा होना था, लोग दफ्तर आए बैठे हैं, या फिर दरवाजे पर दस्तक देते और उनको लेने आ जाते। जहां से चले जाते तो मैं मूड ऑफ रखती। वो जाते तो लाखों का नुकसान होने का अंदेशा रहता। ससुर दुबई से आ गए। सूरत हाल देखी तो बहुत खफा हुए। बीवी से कहा तुम कैसे घर की सरबराह हो, तुमसे घर के मामलात कंट्रोल नहीं होते। शक्ल सूरत पर फरीफ्ता होकर गरीब घर से लड़की ले आई हो। मैं समझा था कि आराम और सुकून की दौलत पाकर ये लड़की हमारी बात मानेगी, इस घर के सुकून का ख्याल करेगी। इसने तो मेरे बेटे को ही परेशान करके रख दिया है। ये अपने घर की लाडो होगी, यहां इसे हमारे तरीके से रहना होगा। ये कहां की नवाबजादी है कि हर वक्त पलंग पर पड़ी रहती है, मेरी बेटियों से खिदमत लेती है और गुर्राती भी है। सीधे स्वभाव नहीं समझती तो मैके भिजवा दो, 4 रोज में अकल ठिकाने आ जाएगी। अब सास की आंखें खुली। मुझसे बोली कि जब मेरी बेटियां नौकरों के होते काम करती हैं, मैं खाना अपने हाथ से बनाती हूं, तो तुम क्यों काम को हाथ नहीं लगाती। मैं शुरू से काम चोर थी, माँ के घर में तिनका भी ना तोड़ती। अगर कोई काम बादल नाखास्ता करना पड़ जाता वो खराब कर दिया करती थी। जब सास ने ससुर का पैगाम दिया, बजाय उनके हुक्म का एहतराम करती, उल्टा सास से उलझने लगी। वो ज्यादा कुछ कहती तो रोना शुरू कर देती और माँ के घर चली जाती। माँ को भी जाकर बढ़ा चढ़ाकर बताती कि सास झगड़ती है, ये लोग मुझ पर जुल्म करते हैं, इतने नौकर हैं लेकिन मुझको काम करने को कहती है, जबकि सब कुछ मेरे मियाँ का है, वो इतना कमाते हैं, फिर मैं क्यों किचन में घुसी रहूं और अपने हाथ मैले करूं। अम्मी मेरी तबीयत जानती थीं, मगर मेरा रोना उनसे बर्दाश्त ना होता। खाला अरफा के पास आकर उनको समझाती कि मेरी बच्ची तुम्हारी बच्ची है, इस पर इतनी सख्ती ना करो, रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ समझ जाएगी। एक दिन उन्होंने कह दिया, सलीमा आपा, ये समझने वाली चीज नहीं है, तुमसे समझी जो अब हमसे समझेगी। ये बहुत जिद्दी तबीयत की लड़की है, तुमने बेटी की सही परवरिश नहीं की। हम शरीफ लोग हैं, अपने हैं, गैरों में गई होती तो वो कब का इसको चलता कर देते।
शक्ल अच्छी हो और अमाल अच्छे ना हो तो ऐसी सूरत किस काम की। बात उनकी सही थी, मगर फितूर मेरे दिमाग में था। आईने के अक्स ने मुझे इतना घुमंडी बना दिया कि अपनी औकात भूल गई। अपने आगे किसी को कुछ न समझती थी। अम्मी मुझे और मेरी सास को अलग अलग समझाकर थक गईं, तो वो कभी मुझसे और कभी मेरी सास से उलझने लगी। एक रोज तो हद हो गई। जबकि मैं 3 दिन तक मियाँ से रूठी रही तो वो मेरी शिकायत लेकर अम्मी के पास गए। चाहिए तो ये था कि अम्मी दामाद का मान रखती और मुझे सरजनश करती। जाने उनके मुंह से क्यों ऐसे अल्फाज निकल गए कि मैं इस रोज रोज की चकचक से तंग आ गई हूं। अगर मेरी बेटी भारी है तो वापस कर दो। तुम मर्द हो और ये मर्द का काम होता है बीवी और अपने घर वालों के दरमियान मतवाजन सलूक रखे। तुम्हारे अंदर कुछ कमी है जो सब कुछ पाकर भी मेरी बेटी नाखुश है। गर्ज अम्मी ने दामाद को इस रोज खरी खरी सुना दी कि वो दम्बा खुद रह गए। अम्मा की इस तरफदारी से मैंने गलत मतलब लिया। मुझे शह मिल गई। कहा कि जहां जेब मुझे अलहदा घर लेकर दें, मैं आपके कुनबे के साथ नहीं रहूंगी। जरा सा वक्त अब जो कारोबार से बचता है वो माँ बहनों और भाइयों के दरमियान बैठकर गुजार देते हैं और मैं कमरे में एक कैदी की तरह पड़ी रहती हूँ। किसी तरह उन लोगों में 2 साल इकट्ठे निकाल दिए। औलाद ना हुई तो इस बात का इल्जाम भी उन्हीं लोगों को देने लगी कि टेंशन में रखते हैं तभी औलाद नहीं होती। इस पर ससुर ने बावाज बुलंद ऐलान किया, अब हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। घर में तनाव बढ़ता गया। बेशक जहां जेब मुझे बहुत कम वक्त दे पाते थे, वो ज्यादातर घर से बाहर रहते थे, लेकिन ये उनकी मजबूरी थी। एक बीवी को ये बात समझनी चाहिए कि उसके शौहर पर क्या जिम्मेदारियां हैं। देवरों और नंदों की अभी शादियां ना हुई थीं। उनके वालिदैन सलामत थे, भला वो कैसे उनसे गाफिल हो जाते और अपने कुनबे से कैसे अलहदा रह सकते थे। उन दिनों अम्मी के घर में शौहर से रूठ कर आई हुई थी। एक रात अचानक दिल का दौरा पड़ा। अम्मी ब्लड प्रेशर की मरीजा थीं, अल्लाह को प्यारी हो गई। उनके 40वें के बाद वालिद ने कुछ रिश्तेदारों से कहा कि आप लोग मेरी बेटी के ससुराल वालों को आमादा करें कि वो इफ़्फ़त को मनाकर ले जाएं। रिश्तेदार मेरे हालात जान चुके थे। उन्होंने कहा, हमारा इस मामले में पड़ना मुनासिब नहीं, आप खुद बेटी को ले जाकर उसके घर छोड़ दें। एक रोज अब्बा जी ने मुझे कहा, बेटी तेरे नाज उठाने वाली चली गई और मैं बीमार रहता हूँ, 2 लड़कियों को नहीं पाल सकता। तुम ठीक से अपने घर बसोगी तो कोई निदा का रिश्ता लेगा। तुम्हारा हाल देखकर अब रिश्तेदार मुझसे कतराने लगे हैं। बेटी तुम खुद अपने शौहर को फोन करो, वो आकर तुम्हें ले जाए। सास से माफी मांग लो और उनका हर कहा मानो। इसमें तुम्हारी शान नहीं घटती बल्कि इज्जत बढ़ेगी। बाप के समझाने पर मैं राजी हो गई। वो खुद मुझे ससुराल पहुंचाने गए और सास से माफी मांगने को कहा, मगर आरफा खाला सख्त मिजाज हो गई थी। बादल न खास्ता मेरा वापस आना कबूल किया और शर्त ये रखी कि मैं सबके लिए दोपहर का खाना बनाऊंगी। सास नौकरों के होते हुए किचन खुद संभालती थी और अपने हाथ का खाना पसंद करती थी। मेरे लिए ये शर्त कड़ी थी, जिसने कभी हिलकर पानी ना पिया हो वो कैसे इतने सारे लोगों के लिए खाना बना सकती थी। मैं तो 2 रोज में हाँप गई। हालांकि नंदे भी बारी बारी इस काम में मेरा हाथ बटाती थीं। मैंने खाना पकाने से इनकार कर दिया। तब सास ने कहा, ये हमारे किसी काम की नहीं, सुगड़ है और ना कोई और गुण, ऊपर से बांझ लगती है। इसको छोड़ो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाते हैं। मगर जहां जेब मुझसे मोहब्बत करते थे वो खामोश रहे। घर वालों ने मुझसे बातचीत बंद कर दी। वो मुझसे खाने का ना पूछते, भूख लगती खुद किचन में जाकर खाना खा लेती। अब मेरा दिल उन लोगों से बुरा रहने लगा। एक रोज जबकि जहां जेब बैरून मुल्क गए हुए थे, मैंने किसी से बात की और न बताया कि जा रही हूं। रिक्शा मंगवाया और अपने बाप के घर आ गई। मुझे देखकर वालिद साहब का रंग जर्द पड़ गया। निदा भी खौफजदा हो गई। हाथ जोड़कर बोली, बाजी खुदा के लिए तुमने खुद अपने हालात खराब किए हैं तो खुद सुलझाओ, अपने घर में बसो, उन लोगों की खिदमत करो वरना तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। क्या ये घर नहीं है? क्या बर्बाद हो जाएगा? मैं उन लोगों की बहू हूं या नौकरानी? नहीं बसना मुझे ऐसे लोगों में जो मुझसे घर का काम करने को कहते हैं। अब्बा ने कहा, बेटी अपना घर जन्नत होता है, अपने घर में सभी को काम करना होता है, इसमें गलत बात क्या है? मेरे इतने अच्छे रिश्ते आए थे, जाने अम्मा को अपनी इन खालाजाद बहन में क्या दिखा, मुझे इतने बड़े कुनबे में धकेल दिया। आपा अब्बा बीमार हैं, अम्मा तो चली गई, अब लड़ लड़कर इनकी भी जान लोगी क्या? तब मैं गुस्से में आपे से बाहर हो गई।
और छोटी बहन पर हाथ उठा दिया। वालिद ने हाँपते कांपते किसी तरह संभाला। अम्मा की वफात के बाद शायद खाला आरफा के दिल से अब्बा का भी लिहाज जाता रहा था। वालिद ने उनको कई फोन किए, उन्होंने जवाब ना दिया, बल्कि कहला भेजा बहू बनकर रहना है तो आ जाए, वरना आने की जरूरत नहीं। एक रोज बिलाखिर मुझे अपने गुरूर की सजा मिल गई, बल्कि मेरी छोटी छोटी खताओं की सख्त सजा मिली। ससुर ने अपनी भतीजी से जहांजेब का निकाह पढ़वा दिया। मैं अपनी जगह रूठी बैठी थी। उधर मेरे कमरे में मेरे जीवन साथी के लिए नई सेज सजा दी गई। साल बाद किसी ने बताया कि इफ़्फ़त, तुम्हें मालूम है तेरे मियाँ ने दूसरी शादी कर ली है, अब वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है। ये सुनकर पैरों तले से जमीन निकल गई। आईने में अपनी सूरत देखी, वो अपनी ना लगी। सूरत पर 12 बज रहे थे। अब वो शक्ल रही और ना वो गरूर रहा। सूरत रह जाती तो भी करती क्या। सांप निकल गया था, लाठी और लकीर रह गई थी। वालिद इस गम को सह न सके, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इसके बाद हम दोनों बहनों का कोई ना रहा। रिश्तेदार पहले ही बीच में ना पड़ते थे। अब मैं ससुराल क्यों कर जाती कि सौतन आ चुकी थी। अल्लाह ने जहांजेब को बेटा दे दिया था, वो भी लेने ना आए, जैसे इनको मेरी जरूरत ना रही। एक बार फोन किया था कि चाहती हो तो चलो, अलग घर लेकर देता हूं, अलग रह लेना, खर्चा देता रहूंगा, सौतन को कबूल करना होगा। मैंने उनकी ये पेशकश ठुकरा दी। इसमें मेरी निस्वानियत की तौहीन थी। बाप के होते निदा का रिश्ता ना हो सका, लेकिन वालिद की वफात के बाद फूफी ने अपने देवर के बेटे से शादी करवा दी। उस शख्स की बीवी वफात पा चुकी थी और 2 बच्चे थे। निदा ने खुद को महफूज करने के लिए इस रिश्ते को कबूल कर लिया। बाप के घर की रखवाली के लिए मैं अकेली रह गई। साल बाद जब मेरे शौहर के यहाँ बेटी पैदा हुई तो सौतन ने मुझे तलाक दिलवा दी। उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया। अब होश आया कि वो पेशकश भी अच्छी थी। सौतन शौहर के साथ और मैं अलग घर में रहती। इज्जत से किसी की बीवी कहलाती, खर्चा मिलता, शौहर भी आते जाते रहते। क्या पता अल्लाह औलाद दे देता, उसकी परवरिश में लग जाती। जिंदगी का कोई मकसद तो होता। मेरी कम अकली खानदान वालों पर खुल चुकी थी। कोई मुझसे मिलना और बात करना पसंद ना करता। एक बहन के सिवा अब वो भी जब उसका शौहर चाहता मिलाने लाता। अकेले घर में अकेली तन्हाई से तंग आ गई। पढ़ी लिखी ना थी कि नौकरी कर लेती। वक्त तेजी से गुजरता गया। पहले चचा और कुछ खर्चा बहन दे देती थी, वो भी बंद हो गया। कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गई। अपनी कफालत के लिए मेरे पास उसके सिवा चारा ना रहा कि किसी के घर मुलाजमा हो जाऊं। एक मोहल्ले वाली ने तरस खाकर अपने जानने वालों के घर रखवा दिया। सुबह 7 बजे जाती, शाम को 7 बजे वापस आती। सारा दिन उनके घर का काम संभालती, तब पेट का दोजख भर पाती। सोचती हूं कि दूसरों के घरों में काम करने से अपने घर में काम करना क्या बुरा था। अब वो सूरत रही कि हूर शुमाइल कहलाऊं, और ना वो पोजीशन रही कि मुआशरा इज्जत की निगाह से देखे। ऐ काश मैं पहले सोच लेती कि सूरत हमेशा नहीं रहती और सीरत से ही इंसान की जिंदगी बनती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।